आप हमारे आसपास उपस्थित पदार्थों की 3 विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान चुके हैं। क्या होगा यदि आपको पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में कणों को देखने और उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए एक उपकरण दिया जाए? पिछले टॉपिक पदार्थ और इसके गुणों में हमने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं गैस, द्रव और ठोस बाह्य स्वरूप, स्पर्श और व्यवहार में भिन्न भिन्न होती है। वे अपनी आणविक व्यवस्था में अंतर के कारण ऐसा करती हैं। इस टॉपिक में हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से ठोसों की आणविक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने के लिए अपनी पेंसिल पर एक नजर डालिए। इसे सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखिए। आप इसका निर्माण करने वाले पदार्थ के अंदर छोटे छोटे गोलों अर्थात अणुओं के निकटतम संकुलन को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये अणु कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, लेकिन अपनी माध्य स्थिति के अनुदिश कंपन करते रहते हैं। ध्यान दें कि अणु इतने संकुलित होते हैं कि उनके बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। यदि हम पेंसिल को दबा दें, तब भी अणुओं के पास परस्पर निकट आने के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता है। इसी कारण आपकी पेंसिल सख्त और कठोर होती है। यदि हम कुछ और दाब लगाते हैं, तो पेंसिल 2 टुकड़ों में टूट जाती है। हालांकि प्रत्येक टुकड़े में अणुओं की व्यवस्था समान बनी रहती है। इससे पता चलता है कि ठोस असंपीड्य होते हैं और बल आरोपित करने पर टूट जाते हैं। किसी ठोस में अणुओं की निश्चित व्यवस्था को जालक कहा जाता है। आइए अब इन छोटे गोलों की कंपन गति पर करीब से नजर डालते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अणु एक दूसरे की ओर एक साथ आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। हालांकि ये अणु अपने व्यवहार से विचलित नहीं होते हैं और कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। हालांकि उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल उन्हें कभी भी उनकी माध्य स्थिति से विचलित नहीं होने देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ठोसों की एक निश्चित आकृति और आकार क्यों होता है। ये उनके अणुओं के बीच कार्यरत प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण होता है, जो उनको एक साथ बांधे रखते हैं। सारांश: इस भाग में हमने सीखा कि ठोस के अणु निविड़ संकुलित होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था रखते हैं जिसे जालक कहा जाता है, और ये कभी विराम अवस्था में नहीं होते हैं। ये उनके बीच कार्यरत प्रबल आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से बंधित होते हैं। यह ठोस को कठोर, दृढ़ और असंपीड्य बनाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पेंसिल को तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता क्यों होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल और दूध जैसे द्रव पदार्थ प्रवाहित होते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को